आईएएस और पीसीएस की तैयारी कर रहे मेरे प्यारे साथियों, नमस्कार। आईएएस मेकर के डेली करंट अफेयर एमसीक्यू डिस्कशन में मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, आज 29 अप्रैल 2021 के मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चन मैं लेके आया हूं आपके लिए। तो आइए शुरू करते हैं आज के हम अपने पहले प्रश्न को। आज का हमारा पहला प्रश्न है, सभी जीवित गैंडों में सबसे छोटा और 2 सींगों वाला एकमात्र एशियाई गैंडा कौन सा है? तो इसका मैं चलिए आपको सही आंसर बता देता हूँ। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सुमात्रान गैंडा। आइए इसका विश्लेषण देख लेते हैं। सुमात्रान गैंडे जीवित गैंडों में सबसे छोटे हैं। वे 2 सींग वाले एकमात्र एशियाई गैंडे हैं। वे अपने लंबे बालों की विशेषता के लिए जाने जाते हैं और इसलिए बालों वालों गैंडों के रूप में जाने जाते हैं। इनकी संख्या 100 से भी कम है। सुमात्रान गैंडा दुनिया की सबसे लुप्तप्राय स्तनपायी प्रजातियों में से एक है। हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि सुमात्रान गैंडों की शेष आबादी में बहुत कम स्तर पर इनब्रीडिंग प्रदर्शित होती है, जो संरक्षण के लिए एक अच्छा संकेत है। देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये लुप्तप्राय हैं, इनकी संख्या 100 से भी कम हो गई है, इसलिए यह हमें ध्यान में रखना चाहिए। चलिए चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न की ओर। अल्बर्ट फाहिमी पड़के को किस देश के अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? तो चार्ड के। ओके फ्रेंड्स, आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। चाड के नए सैन्य शासकों ने हाल ही में अल्बर्ट फाहिमी पड़के को एक संक्रमणकालीन सरकार के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया है। यह कदम राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु के एक सप्ताह बाद आया है। इसके बाद एक सैन्य परिषद ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, अंतरिम प्रधानमंत्री का चयन किया। समझ रहे फ्रेंड्स, चार्ड में सैन्य परिषद ने अंतरिम प्रधानमंत्री का चयन किया है और वहाँ के राष्ट्रपति इद्रिस डेबी की मृत्यु हो गई है। तो ये सारे फैक्ट्स आप ध्यान में रखेंगे। चार्ट इस पर बहुत न्यूज़ में है, तो ये आईएएस पीसीएस या किसी भी एग्ज़ाम में देखने को इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मिल सकता है। आइए चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न है, हाल ही में जारी 33,14,49,281 की जनसंख्या के साथ दुनिया का तीसरा सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? तो इसका आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका की जनगणना ब्यूरो ने घोषणा की कि अमेरिका की जनसंख्या 33,14,49,281 है। यह पिछले एक दशक में 7.4% की वृद्धि है और यह अब तक की दूसरी सबसे धीमी वृद्धि है। ओके फ्रेंड, आइए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, रिस्पॉन्डिंग टू द कोविड-19 पेंडेमिक लीविंग नो कंट्री बिहाइंड किन संगठन द्वारा जारी की गई रिपोर्ट है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, एडीबी, यूएनडीपी, यूएनएसकेप। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। रिस्पॉन्डिंग टू द कोविड-19 पेंडेमिक लीविंग नो कंट्री बिहाइंड एक रिपोर्ट है जिसे यूएनडीपी और यूएनएसकेप के साथ मिलकर एशियाई विकास बैंक एडीबी ने जारी किया है। इस रिपोर्ट के अनुसार एशिया प्रशांत क्षेत्र के अमीर देश गरीब देशों की तुलना में महामारी के प्रभाव से जल्दी उबर जाएंगे। देख रहे हैं फ्रेंड्स, अमीर देश जो हैं वो गरीब देशों की तुलना में इस महामारी से जल्दी उबर जाएंगे और यह अंतर प्रतिरक्षा, स्वास्थ्य प्रणाली और वैक्सीन रोल आउट में भिन्नता के कारण है। बहुत अच्छा फैक्ट है ये, आप ध्यान में रख सकते हैं कि जो अमीर देश हैं वो गरीब देशों की तुलना में महामारी से जल्दी कैसे उबर रहे हैं। आइए चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है?
तो दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश कौन सा है फ्रेंड्स? ऑप्शन सी, अमेरिका। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिपरी की हालिया रिपोर्ट के अनुसार अमेरिका 2020 में दुनिया का सबसे बड़ा सैन्य खर्च करने वाला देश है। शीर्ष 5 खर्च करने वाले में अमेरिका के अलावा, ओके फ्रेंड्स, शीर्ष जो 5 देश खर्च करते हैं सबसे ज़्यादा पैसा सैन्य में अपने, तो वो 5 देश हैं चीन, भारत, रूस और यूनाइटेड किंगडम। और 5वां एक हो गया हमारा अमेरिका। तो वैश्विक सैन्य व्यय में इन 5 देशों का हिस्सा 62% था। इस सैन्य खर्च में पिछले एक वर्ष में 2.6% की वृद्धि दर्ज की गई है। ओके फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, सिंगल क्लिस्टर ब्लेड टेक्नोलॉजी किसने विकसित की है? क्वेश्चन एक बार और सुन लीजिए। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी किसने विकसित की है? तो इसको विकसित की है DRDO ने। ऑप्शन भी सही है हमारा फ्रेंड इसमें। ये इसका विश्लेषण देख लेते हैं। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन, DRDO का फुल फॉर्म है डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ने हाल ही में सिंगल क्रिस्टल ब्लेड प्रौद्योगिकी विकसित की है। DRDO ने इस तरह के 60 ब्लेड हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को दिए हैं। दुनिया के बहुत कम देशों के पास यह तकनीक है। वे देश UK, अमेरिका, रूस और फ्रांस है। समझ गए? रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO ने सिंगल क्लिस्टर ब्लेड टेक्नोलॉजी विकसित की है। आइए चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न से पहले हम जान लेते हैं कि सिंगल क्रिस्टल ब्लेड टेक्नोलॉजी क्या है। तो देखिए, हेलीकॉप्टरों को चरम स्थितियों में संचालित करने के लिए शक्तिशाली और कॉम्पैक्ट एरो इंजन की आवश्यकता होती है। इसके लिए सिंगल क्रिस्टल ब्लेड आवश्यक है। सिंगल क्रिस्टल ब्लेड निकल आधारित सुपर एलॉय से बने होते हैं। यह एलॉय उच्च तापमान में भी कार्य करने में सक्षम है। रक्षा अनुसंधान व विकास संगठन DRDO की स्थापना 1958 में की गई थी। कब की गई थी फ्रेंड्स? 1958 में की गई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली DRDO भवन में स्थित है। यह भारत सरकार की एजेंसी है। यह सैन्य अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कार्य करता है। क्या क्या काम करता है फ्रेंड्स? तो सैन्य अनुसंधान तथा विकास से संबंधित कार्य करता है। ओके, DRDO का आदर्श वाक्य है बालस्य मूलम विज्ञानम। DRDO का आदर्श वाक्य है बालस्य मूलम विज्ञानम है। DRDO में 30,000 से अधिक कर्मचारी कार्य करते हैं। वर्तमान में DRDO के चेयरमैन कौन है फ्रेंड्स? DRDO के चेयरमैन डॉक्टर G सतीश रेड्डी हैं। ये BPSC 66 प्रीलिम्स का क्वेश्चन भी था फ्रेंड्स, तो आप इसको देख सकते हैं। DRDO का नियंत्रण केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के पास है। DRDO का नियंत्रण कौन करता है फ्रेंड्स? तो रक्षा मंत्रालय। DRDO की 52 प्रयोगशालाओं का नेटवर्क है। देख रहे हैं, 52 वर्कशॉप्स हैं DRDO के पास। आइए चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। इसका हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन भारत को 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करेगा? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आइए हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने हाल ही में घोषणा की कि वह भारत को कोविड-19 के खिलाफ अपनी लड़ाई में मदद करने के लिए 4000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर प्रदान करेगा। एक और फैक्ट यहाँ जान लेते हैं फ्रेंड्स, वायु इनिशिएटिव क्या है? अमेजन ने टेमासेक फाउंडेशन, ACT ग्रांट्स और अन्य साझेदारों के साथ हाथ मिलाया है।
ताकि भारत को वायु पहल के तहत ऑक्सीजन की कमी से लड़ने में मदद मिल सके। इस पहल के तहत सिंगापुर से 500 BIPAP मशीनें और 8000 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर का परिवहन किया जाएगा। साथ ही 1500 कंसंट्रेटर का दान किया जाना है। तो फ्रेंड्स, तो आइए चलते हैं आज के हम अपने अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, किसने कोविड प्रतिक्रिया के लिए भारत को $1.5 बिलियन प्रदान किए हैं? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, ADB। आइए अब हम इसका विश्लेषण देख लेते हैं। ADB का फुल फॉर्म है एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियाई विकास बैंक ने कोविड-19 संकट से लड़ने के लिए भारत को $1.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का राजकोषीय समर्थन प्रदान किया है। यह ADB की वार्षिक रिपोर्ट 2020 के अनुसार है, जिसे हाल ही में जारी किया गया था। इसके बारे में एक छोटा सा 2 और फैक्ट देख लेते हैं फ्रेंड्स। एशियाई विकास बैंक के कुल ऋण में भारत का हिस्सा 16.29% था और यह सबसे बड़ा कर्जदार था। चीन 15.25% के साथ दूसरा सबसे बड़ा कर्जदार था। तो यह हो सकता है किसी ऑप्शन में आ जाए कि एशियाई विकास बैंक का सबसे बड़ा कर्जदार भारत है, तो सही है। दूसरा सबसे बड़ा कर्जदार कौन है? तो चीन। तो आइए चलते हैं आज के हम अपने नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आज का हमारा अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस, नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, 24 अप्रैल को। आइए विश्लेषण देख लेते हैं इसका। हर साल राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है फ्रेंड्स? 24 अप्रैल को मनाया जाता है। इस दिन पंचायती राज अधिनियम को लागू किया गया था। 24 अप्रैल को हमारा पंचायती राज अधिनियम लागू किया गया था, इसीलिए 24 अप्रैल को हर वर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जाता है। मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ कुछ क्वेश्चन से हट के बात करना चाहूँगा फ्रेंड्स। IAS में कर डेली करंट अफेयर्स MCQ डिस्कशन इन हिंदी का ये जो सीरीज़ हम लेके आए हैं, आप इसको सब्सक्राइब, शेयर एंड लाइक करें। इस क्लास का पर्पस है फ्रेंड्स IAS, PCS, SSC, CAPF, CPO, CDS, SI सारे एग्ज़ाम में करंट अफेयर्स बेस्ड जो क्वेश्चन आते हैं उसको टेकल करवाना। मैं आपको एक यहाँ पे एडिशनल जानकारी देना चाहूँगा। ये आने वाले टाइम में कमिंग सून जब हो, ये मतलब इसी साल के एंड तक हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी 4 सब्जेक्ट हो गए और करंट अफेयर्स, इन 5 सब्जेक्ट। चलिए करंट अफेयर्स तो मैं डेली दूंगा ही। इन 4 आप जो सब्जेक्ट हमारे मेजर सब्जेक्ट्स हैं, इनके फ्री लेक्चर आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। और वो फ्री लेक्चर किनको प्रोवाइड किए जाएंगे? तो जो हमारे इस चैनल के फर्स्ट 1 के सब्सक्राइबर होंगे, सिर्फ उन्हीं को फ्री में ये दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो फ़ायदा उठाइए, आप चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, बहुत कुछ होने वाला है यहाँ पे। आइए हम अपना आज का 10वां और आखिरी प्रश्न देख लेते हैं। भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? तो ये चलिए सबको पता ही है, ऑप्शन ए NV रमण बने हैं। देखिए इसमें मुझे आपसे बताना क्या था वो विश्लेषण में मैं आपको बता देता हूँ। न्यायमूर्ति NV रमण ने भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ले ली है। जस्टिस रमण का कार्यकाल जो था इनका है 26 अगस्त 2022 तक होगा। समझ गए? 17 फरवरी 2014 को सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति से पहले जस्टिस रमण दिल्ली उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। देखिए अपन याद मतलब पढ़ के जाते हैं कि NV रमण भारत के 48वें मुख्य न्यायाधीश बने हैं, लेकिन जो छोटा मोटा एग्ज़ाम हमारा होता है उसमें पूछ दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नति से पहले वह किस उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे। तो अब हम सही बना के आ सकते हैं दिल्ली, या ये पूछा जा सकता है कि वह किस राज्य के हैं। तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में 48वें मुख्य न्यायाधीश NV रमण किस राज्य के हैं। ओके फ्रेंड्स, तो आज का हमारा डेली MCQ डिस्कशन यहीं समाप्त होता है। कल आप लोगों से फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।